बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है और बहुत अहम टॉपिक है ग्रीफ। और ग्रीफ क्या है, इसकी स्टेजेस क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसकी मैनेजमेंट क्या है और इसकी रीजंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रीफ को बारे में बात करेंगे। ग्रीफ क्या है? तो ग्रीफ जो है किसी भी अहम नुकसान या मुतवक्को नुकसान के रद्द अमल में कुदरती जज्बाती रद्द अमल को कहते हैं। अब ये किस वजह से हो सकता है? ग्रीफ किसी के नियर डियर वन की, किसी प्यारे की डेथ की वजह से, जॉब की लॉस होने की वजह से, रिलेशनशिप के एंड होने पे किसी का रिलेशनशिप खत्म हो उसकी वजह से हो सकता है, नई जगह रिप्लेसमेंट हो या किसी की पोस्टिंग हो या उसकी नई जगह पे एडजस्टमेंट हो उस वजह से ग्रीफ हो सकता है। और कोई टर्मिनल, नंबर 5 पे कोई टर्मिनल डिजीज की डायग्नोज की वजह से ग्रीफ हो सकता है। नंबर 6 पे सब्सटेंस यूज या एडिक्शन की वजह से ग्रीफ हो सकता है। अब इन 6 वजूहात की वजह से किसी को भी कोई सदमा, जिसको ग्रीफ कहते हैं, वो हो सकता है। अब इस ग्रीफ की जो स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं, कुबलर रॉस ग्रीफ साइकिल। इसमें 5 स्टेजेस हैं। नंबर 1 डिनाई स्टेज है, नंबर 2 एंगर है, नंबर 3 बार्गेनिंग है, नंबर 4 डिप्रेशन है, नंबर 5 एक्सेप्टेंस है। इसको डबडा भी कहते हैं। और डिनाई में क्या होता है, जब भी ये मेंटल रिस्पॉन्स होता है, जब भी किसी को कोई लॉस की खबर मिलती है तो हमारा दिमाग डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है कि वो उस चीज़ का लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसके बदले में उसे एक डिफेंस मैकेनिज्म डिनाई में चला जाता है। अब डिनाई में होता ये है कि वो उसको जो उसकी अपनी न्यू रियलिटी है, न्यू रियलिटी ये है कि किसी की डेथ हो गई है, अब वो इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। हम सब इंसान हैं, हम सब इन 5 स्टेजेस से गुजरते हैं। और अगर हम इन स्टेजेस का हमें पता हो तो उसकी मैनेजमेंट और उस स्टेज ग्रीफ से निकलने में आसानी होती है और हम अपने प्यारे को आसानी से निकाल भी सकते हैं। हम अपने इर्द गिर्द दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो भी बंदा ग्रीफ में से गुजर रहा और हमें उसकी स्टेजेस पता हों कि ये स्टेजेस हैं, तो हम उसको बजाय इसके कि हम उसको बहुत ज़्यादा मशवरे देना, उसके साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी करना या उसके साथ ऐसी चीज़ें करना कि वो उसके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होती। क्योंकि एक स्टेज है, जब ये स्टेज ऑटोमेटिकली ये कवर होगी तो ही जो है ना उसकी वो रिकवरी होगी। तो उसके लिए जो है ना एक टाइम पे अगर कुछ जो स्टेज है, मिसाल के तौर पे स्टेज डिप्रेशन वाली स्टेज है, वो अगर लॉन्गर हो रही है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसे थेरेपिस्ट के पास लेके जाए। तो डिनाई तो ये है कि रियलिटी से उसको एक्सेप्ट नहीं करना, बिलीव नहीं करना। अक्सर हम में से जिस किसी का लॉस होता है तो फौरन हम कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ये डिनाई। दूसरी स्टेज में एंगर होता है। और एंगर किस वजह से होता है कि इंसान को लगता है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, उसके कंट्रोल में नहीं रहता और वो उसे जो वो चाहता है वो नहीं उसको मिल सकता। इस वजह से अब जो भी अगर किसी की जॉब चली जाए तो उसको लगता है कि उसके साथ अनजस्टिस हुआ है, उसके कंट्रोल में नहीं है और वो इस चीज़ को, उसे ये लग रहा है कि वो ये चीज़ अचीव नहीं कर सकता। तो इसलिए उस स्टेज में वो बार्गेनिंग करेगा, एंगर करेगा। और एंगर का जो स्टेज है वो अगर जितनी जल्दी कवर होगा तो उसके नेक्स्ट जो स्टेज आ रही है बार्गेनिंग, वो बार्गेनिंग स्टेज में जाएगा। अब बार्गेनिंग एंगर में वो क्या करेगा, वो अपने आप पे गुस्सा करेगा, अपने इर्द गिर्द जो प्यारे लोग हैं उन पे गुस्सा करेगा, फिर वो इर्द गिर्द की जो दुनिया उन पे गुस्सा करेगा, फिर उसके साथ वो बाज़ औक़ात नौज़बिल्ला वो अल्लाह से भी नाराज़गी का इज़हार करता है कि मेरे साथ ही क्यों गलत हुआ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा अल्लाह ने किया। अब जो बार्गेनिंग है, बार्गेनिंग में ये है कि इंसान उसमें से कोशिश करता है कि अब मैं इसको फिक्स कर सकूं। अब फिक्स करने के लिए वो ऐसे या तो सोचता है कि जो अनरिजॉल्व इशू है वो मैं ऐसे कर सकता था, मैं ऐसे कर लूं, अगर मेरे साथ ये चला जाता तो अगर इसके बदले में मुझे ये तकलीफ मिल जाती, इसके बदले में ये मुझे हो जाता, काश ऐसे ना होता। ये बार्गेनिंग वाली स्टेज है। अब उसके बाद आ जाती है डिप्रेशन वाली स्टेज में इंसान को सैड फील होता है, उसके बिल्कुल नमनेस फील हो रही होती है, उसको लग रहा होता है कि अभी जो है ना उसको पता चल रहा होता है कि अभी थोड़ी थोड़ी वो रियलिटी एक्सेप्ट करने लगता है कि अब जो उसका किसी की डेथ हुई है, जॉब गई है, नई जगह पोस्टिंग है, रिलेशनशिप एंड हुआ, इनमें से कोई भी सिचुएशन है, तो जब ये सिचुएशन उसको एक्सेप्टेंस में आती है तो उसकी इमोशन जो होता है ओवरवेल्म हो जाते हैं, वो डिप्रेस फील करता है, सैड फील करता है। तो इस स्टेज में ये होता है कि कोई काम जो रूटीन में वो कर रहा था वो भी नहीं करता और उसे लोगों में बैठना बात करना बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं होता। इस स्टेज में ज़्यादातर ये होता है कि इन सारी स्टेज में ये पूछा जाता है कि लॉन्गर स्टेज कौन सी होती है। तो लॉन्गर स्टेज होती है वो डिप्रेशन होती है, क्योंकि अकेला इस पर इंसान काबू नहीं डाल सकता। तो इसके लिए जितना जल्दी हो सके तो एक तो ये है कि इसकी जो मैनेजमेंट बताऊँगी उसमें वो खुद से करें और उसके साथ किसी प्रोफेशनल के पास इसको ले जाएं ताकि इसकी जो डिप्रेशन वाली स्टेज है वो जल्दी से रिकवर हो। नंबर 5 पे आती है एक्सेप्टेंस।
एक्सेप्टेंस में न्यू रियलिटी को जो हो चुका है, किसी की डेथ हो चुकी है, किसी की जॉब जा चुकी है, कोई भी जो भी सिनेरियो है, उस सिचुएशन को एक्सेप्टेंस की तरफ ले जाते हैं और उस वक्त बंदा समझने लगता है और उसमें से वो फिर या तो ये देखता है कि अब मैंने इसमें से क्या सीखा, और फिर वो ग्रेटिट्यूड की तरफ भी जाता है कि उसमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करता है, और फिर एक्सेप्टेंस वाली स्टेज में जाके तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर खुद को रियलिटी के साथ, जो रियलिटी हो चुकी होती है उसके साथ वो अटैच कर लेता है। तो ये हैं 4-5 स्टेजेस थी, और इन स्टेजेस में इंसान करता क्या है, और हर एक इंसान इससे गुजरता है, और इसकी इन स्टेजेस के जानने से खुद को आपको बहुत फायदा होगा, और आपके इर्द गिर्द जो लोग इस ग्रीफ से गुजर रहे हैं, आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होंगी, तो फिर इसकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी जो सिम्टम्स हैं वो बताऊंगी और मैनेजमेंट बताऊंगी। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। आप मेरे किसी और प्लेटफॉर्म से, फेसबुक से, टिकटॉक या इंस्टा से देख रहे हैं तो आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, उन लोगों के साथ शेयर करें। आपके एक शेयर से हो सकता है कितने लोगों की इसके साथ हेल्प हो सकती है।